हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस एकेडमी सीटेट की तरफ से स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल में सारे कुछ करा दिए थे, तो टाइप भी बता दिए थे, प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिए थे। कुछ क्वेश्चन बच गया था जो हम बोले थे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ उसको प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। और आज का मेरा जो शिक्षण का जो मैथ है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा मैथ पेडागोजी की क्लास चलेगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीटेट पेपर सीटेट जुलाई 2025 का है। ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहा है हमारा, ये भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस से क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन हमारा है, प्रीवियस से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा है 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 किलोग्राम है। ठीक है, दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार कितना दिया, 9 किलोग्राम दिया हुआ। ठीक है, 9 किलोग्राम दिया हुआ। ऐसे 2200 सिक्कों का भार कितना होगा तो पूछा है। ठीक है ना, 2200 सिक्कों का भार कितना होगा से पूछा है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग 1500 कॉइन का भार कितना दिया है, 9 के। ठीक है, तो एक कॉइन्स का भार क्या हो जाएगा, 9 बटा में 1500 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉइन्स। अब कह रहा है कि ऐसे 2200 सिक्के, तो ऐसे 2200 सिक्के, 2200 कॉइन्स का भार क्या हो जाएगा, 9 बटा में 1500 गुने 2200। 2 जीरो से 0 कट गया, 2 जीरो से 2 कट गया, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। ठीक है ना, तो हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा, 22 के 66 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, तब जो कट्टम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 6 हो गया, 6 हो गया, 5 3 15, 13 3 पचे 15, हाँ 3 पचे 15, 5 3 15 बटा 1 बटा 5 हो जाएगा। 13 पचे 65 हो गया, 1 बटा 5 हो जा रहा है। ठीक है ना, अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक ख्याल से गुना करते हैं। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, एक ख्याल से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा। 5 दूना 10, 200, 200 हो गया, 200 दो कम एक का है कि 200, 13 के जी 200 ग्राम मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, 13 किलो, 13 के जी 200 ग्राम क्या में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाना चाहिए। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो सब प्रीवियस क्वेश्चन और एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, 1 to 5 में खास करके ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन 23 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, जो सीटेट पेपर फर्स्ट में 2 फरवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 फरवरी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत बारीकी से कर लीजिएगा और करते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है हमारा, एक दुकानदार ने 5.1 केजी बादाम, 1900 ग्राम किशमिश और 2.6 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, ग्राम में पूछा है, क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले ग्राम है, तो ग्राम में सब कर देते हैं। तो बादाम कितना है, बादाम बादाम हो जाएगा 5.1 का मतलब क्या होगा, 5100 ग्राम हो गया। ठीक है, 1900 ग्राम क्या है, किशमिश है, 1900 ग्राम किशमिश है। और क्या कर रहा है, काजू कितना है, काजू है 2 किलो 600 ग्राम, मतलब 2600 ग्राम हो जाएगा काजू। 2600 ग्राम है।
ग्राम है, ग्राम है, को मिला दिया था, सबको मिला दीजिए, पैसे प्लस कर दीजिए, 00 9 हाथ में एक, 6 7 दूना 9600 ग्राम आ गया, 9600 ग्राम आ गया। ठीक है, अब कह रहा है मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट में 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा सब पूछा है, ठीक है ना। प्रत्येक पैकेट का भार पूछा है, प्रत्येक पैकेट का भार क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्येक पैकेट का भार क्या हो जाएगा 9600 बटा, एक दर्जन में कितने होते हैं क्वांटिटी, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 4 दर्जन कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 हो जाएंगे, 48, 12 चौक 48, 4 दर्जन 12 चौक 48। अब काट दीजिए इसको, 48 गुना 96, 200 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एक पैकेट का भार, प्रत्येक पैकेट का भार क्या हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देख लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था 18 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक ही रंग का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का एक दुकानदार ने 5.3 केजी बादाम और 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेटों का भार क्या होगा। 2 दर्जन पैकेटों का, प्रत्येक पैकेट का भार पूछ रहा है। ठीक है ना, तो भार क्या होगा, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, भागों में 2 दर्जन पैकेट का भार क्या होगा। ठीक है ना, देखेंगे क्या कह रहा है, बादाम कितना है, बादाम है 5.3 का मतलब क्या होगा 5300 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना, किशमिश कितना है कि 100 ग्राम, 2100 ग्राम। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग, किशमिश हो गया। अब आइए काजू कितना है, 2.2 का मतलब हो जाता है 2.2 किलोग्राम का मतलब हो जाता है 2200 ग्राम, ग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 ग्राम हो जाता है। इसको मिला दिया जाता है, मिला दिए तो कितना हो जाएगा 9600 ग्राम हो गया। ठीक है ना, अब कह रहा है मिला दिया जाता है इस मिश्रण के मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेटों का भार क्या होगा। 2 दर्जन बराबर क्या है 24, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होता है, 2 दर्जन कितना होता है 24, 12 दूना 24 होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक पूछा है, प्रत्येक पैकेट का भार पूछा है, प्रत्येक पैकेट का भार क्या हो जाएगा 9600 ग्राम बटा 24 दर्जन 24 पैकेट। ठीक है ना, अब सब तुम कर दीजिए, 24 चक्का कितना हो जाएगा 96, 400 ग्राम, प्रत्येक पैकेट का भार कितना हो जाएगा हमारा 400 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है ना, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा 400 ग्राम। ठीक है, तो हमको यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हमारा है सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 का थे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है, देखेंगे क्वेश्चन 20 कर रहा है, सुमन घर के खर्च में से, सुमन नाम की कोई लड़की है। ठीक है, अपने घर के खर्च में से कुछ रकम जमा कर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। एक मोबाइल फोन खरीदना है सुमन को, सुमन को क्या करना है, एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो क्या करते हैं घर के खर्च में से कुछ रकम जमा करती है। ठीक है, जमा करके एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह व सोमवार को क्या करती है 50 रुपया, और बुधवार को 100 रुपया, और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। ठीक है, बचाती है, कितना बचाती है, पहला नंबर देखिए, सोमवार को, मंडे को कितना बचाती है
सोमवार को 50 रुपया, 50 रुपया। अब बुधवार को बचाते हैं कितना, 100 रुपया, वेडनेसडे डे को, वेडनेसडे को क्या 100 रुपया, और 100 रुपया, और शुक्रवार को 80 रुपया, फ्राइडे को 80 रुपये बचाती है। ठीक है, बचाती है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, बचाती है कितना, 0, 8 5 3, हाथ में 1 2, 230 रुपया बचाती है। ठीक है ना, 230 रुपये बचाती है प्रत्येक सप्ताह बचाती है, बचाती है। तथा रविवार को उसने क्या करता है, रविवार को उस इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। रविवार को क्या करते हैं, कुछ काम आ गया उसको खाने पीने के लिए, तो क्या 60 उसको खर्च हो जाता है। ठीक है ना, खर्च कर देती है। कितना खर्च करती है, तो 60 रुपया, तो -60 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 10 3 13 में 6 7, 170 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया, 170 रुपया बचेंगे। ठीक है ना, 170 रुपया बच गया। ठीक है, खर्च कर देती है। उसने उसे 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी, 5950 रुपया का मोबाइल खरीदने के लिए उसे कितने सप्ताह पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले 170 रुपया क्या करता है, एक वीक में काम करता है, एक दिन बचाती है। तो एक दिन में क्या बचाएगी, 1/70, 1/70 में क्या हो जाएगा, 70 भी, तो कह रहा है 5950 बचाने के लिए क्या हो जाएगा, 1/170 गुने 5950, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से कट गया, बच गया कितना, 70 51 बच गया, 51 71 8 5 17 5 85, कितना बच गया, 35 सप्ताह हमको क्या करना है, उसको बचत करना पड़ेगा। 5950 रुपया मोबाइल, 5950 रुपया के मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करना पड़ेगा, 25 वीक। ठीक है ना, 25 वीक। तो 25 वीक में मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आगे बात समझ में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे, कर लेंगे ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2020 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में 6 दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए क्या करता है, 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, 2 किलोमीटर यात्रा करेगा तो 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है। प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा दिखाता है, 15 रुपए दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए किराया दिया, 90 रुपया दिया। मैंने घर से ऑफिस के लिए जो मीटर का जो हुआ ना उसको भाड़ा 190 रुपया किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस तक की दूरी कितना, दूरी पूछा है। उसे घर से लेकर ऑफिस तक की दूरी कितना है वो बताना है। देखेंगे सबसे पहले उसके कैसे बनाना, कैसे करना, कुछ नहीं करना, जितना जो किराया है वो किराया से ही निकाल देते हैं। किराया कितना है, 190 रुपया है, 190 रुपया किराया है। तो करता क्या है कि 15 रुपया, सॉरी हाँ 40 रुपया, कितना 40 रुपया, 2 किलोमीटर की भाड़ा कितना है, 40 रुपया है 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर कितना 40 रुपया है, तो 190 में 40 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 150 रुपया है। 150 पूछ रहा है कितना किलोमीटर का है, 150 रुपया जो ये दूरी इसको बताएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग। उसके बाद कह रहा है प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपया, प्रति किलोमीटर की यात्रा की कितना रहता है, 15 रुपया से एक प्रति किलोमीटर का, तो 15 रुपया कितना के दिया, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का। ठीक है, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 1/15 किलोमीटर हो जाएगा। अब पूछा क्या, 150 रुपया, रुपया कितना 150 रुपया,
कितना पूछ रहा है किलोमीटर में, 1/15 गुने 150 गुने 150, 15 रहेंगे कितना है 150 हो गया, तो 10 से कम 10 हो गया। अब कह रहा है दूरी पूछा है तो क्या करें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 किलो प्रति मीटर, 10 किलोमीटर का दूरी किराया कितना हो गया 150 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो दूरी पूछा है हमें दोनों का, ऑफिस की दूरी 2 किलोमीटर ये हो गया, 10 किलोमीटर ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर हो गया। 12 किलोमीटर ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। 1 नंबर ऑप्शन जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है हमारा, एक ही माप को 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, और ऐसी 16 बोतलों में ऐसी 16 बोतलों में दूधों की मात्रा क्या होगी बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे कि 23 बोतल पूछ रहा है, 23 बोतल में क्या हो रहा है 51,750 मिलीलीटर, ठीक है, लीटर है। तो कह रहा है एक बोतल में क्या हो जाएगा 51,750 बटे 23। अब कह रहा है क्या 16 बोतलों में, 16 बोतलों में क्या हो जाएगा 51,750 बटा में 23 गुने 16। अपना इसको कटम कुटम कर देते हैं, ठीक है, पूरे साथ 23 मतलब में काटे कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा, ठीक है। 2250 को 16 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 2250 को 16 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0 6 5 30 के 0, हाथ में 3 6 3 12 3 15 के 5, हाथ में 1 12 1 13, ठीक है। 0 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 3 एकम 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब क्या हो जोड़ दीजिए 0 0 0 के 0, 5 5 10 के 0, हाथ में हासिल 3 2 5 1 6 6 2 1 अच्छा 2 1 3 36 मिलीलीटर हो गया, 36 मिलीलीटर हो गया। अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं 1000 से भाग करते हैं, तो 36,000 बटा 1000, 0 0 कट गया तो कितना बच गया हमारा 36 लीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन से बहुत बारीकी से देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है, माने 60 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है, ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगा, ठीक है ना। ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगा पूछा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो मेरा है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा सीटेट पेपर फर्स्ट में 24 दिसंबर 2021 में पूछा गया, 24 दिसंबर 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है, ऐसी 17 बोतलों की मात्रा की दूध की मात्रा क्या होगी, ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी पूछा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है 27 बोतल है, 27 बोतल कितना भरा जा रहा है 60 लीटर 750 मिलीलीटर हो गया। एक बोतल में क्या भरा जाएगा 60,750 मिलीलीटर बटा में 27 बोतल, ठीक है। अब करा क्या 17 बोतल है, 17 बोतल में क्या हो जाएगा 60,750 बटे में 27 गुने में 17, ठीक है। अब क्या तो काट देते हैं, ठीक है, कटम कुटम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 5 2250 हम लोग कट गया। अब 2250 को 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2250 को 17 से गुना करेंगे तो गुना करके देख लेंगे, जो आ जाएगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुना करके देखते हैं 0
7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 15 15 17 के 7 हाथ में 7 14 1 15, ठीक है। 0 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 हो गया, 0 के 0 हो गया, 5 के 5 हो गया, 7 7 5 12 के 2 हो गया, ठीक है। 7 5 12 के 2 हाथ में, 7 2 9 9 1 10 हो गया, नहीं 5 7 1 8 हो गया, 2 1 3 38,750 मिलीलीटर हो गया, 38,750 मिलीलीटर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे 38 आते हो डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, 38 लीटर 750 सॉरी 250 250 मिलीलीटर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 38 लीटर 38,250 मिलीलीटर को क्या कहेंगे हम, 38 लीटर 250 मिलीलीटर कहेंगे, ठीक है ना। आगे कहेंगे, अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन भी मेरा प्रीवियस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा, अनु ने एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू खरीदता है और 3 किलो 250 ग्राम जलेबी खरीदता है, ठीक है। और क्या करता है, 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बे में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता क्या है, एक डिब्बा की क्षमता क्या है, 750 ग्राम है। एक डिब्बे में जो मिठाई की क्षमता होगी कितना होगी, 750 ग्राम का होगा, ठीक है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी से पूछ रहा है, कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग, कहता है अनु ने एक मिठाई के, अनु है 2 किलो के आसपास क्या, लड्डू कितना है 250 ग्राम, मतलब 2500 ग्राम और 225 2 किलो 500 ग्राम का क्या हो जाएगा, 2500 ग्राम कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है लड्डू 3 किलो 250 3 किलो 50 जलेबी तो 3250 ग्राम क्या जलेबी हो गया, और 4 किलो रसगुल्ला कितना, 4 किलो 4000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 4000 ग्राम हो गया। दुकानदार ने सारी मिठाइयों के डिब्बे में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता क्या है, एक डिब्बे में जो है 750 ग्राम मिठाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा है कि पैक करने के लिए अधिकतम डिब्बों की संख्या क्या हो, संख्या क्या पूछेगी, ठीक है ना। क्या करना है, तीनों क्या करना, ऐड कर देना, जोड़ देते हैं 0 5 5 7 9750 ग्राम हो गया, क्या हो गया मेरा, ये हो गया। अब कह रहा है क्या, भार देखिए अधिकतम संख्या पूछा है, जब भी अगर नंबर दिया रहा है, तो क्या करते हैं, बारे वाला संख्या क्या करते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं। 9750 ग्राम बटे में कितना दिया है, एक डिब्बे का भार कितना दिया है हमारा, 750 ग्राम, 750 ग्राम, तो 0 0 कट गया, 15 पचे 75 और 15 पचे 75 और क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 पचे 75 65, ठीक है। तो 5 में काटा 13 पचे 65, कितना हो गया, डिब्बों की संख्या कितना आ गया हमारा, 13 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे हम लोग, ठीक है। आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 25 मेरा क्या करा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा क्लास जो है जो शिक्षण का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हमारा मैथ पेडागोजी का चलेगा, समझे। मैथ पेडागोजी का होगा, उस क्लास को देखेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों एक और बात कहना चाह रहा हूँ, मान के देखिए, ठीक है आपका सीटेट जुलाई 2025 में नहीं आया है, सीटेट 2025 दिसंबर में आएगा ही आएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। आपको जितना हो सके रिविजन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिविजन कीजिए और स्टडी कीजिए, और क्या बोलते हैं, सेट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराए इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। और सीडीपी जो पढ़ाया है उसमें जितना भी शिक्षण पेडागोजी है
उसको अच्छे से देखिएगा, वो कर ले। तो मैथ का, हिंदी और मैथ सीजीपीए यही है, उसका सबका शिक्षण पेडागोजी एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा ही अलग होता है, लेकिन सब मान के चले कि 60% नहीं 75% ऐसा है जो सब एक साथ मिला रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, ये क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा जो है 7 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। एक बार खाना बनाता है तो कितना तेल का प्रयोग करता है, 30 ml, ठीक है, प्रयोग करता है। वो दिन में 3 बार खाना पकाता है। वो दिन में कितना बार बनाता है, 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4 पूर्णांक 1/2 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा, ठीक है ना, पूरे महीने में कितना तेल प्रयोग कर रहा है। एक दिन में 1 डेज में 30 ml जैसे क्या करता है, प्रयोग करता है तेल को, 30 ml। तो दिन में कितना, 3 बार खाना बनाता है, 3 बार खाना बनाता है तो कितना हो जाएगा, 30 में 3 बराबर क्या होगा, 90 ml, 90 मिलीलीटर तेल हो जाएगा। अब कह रहा है कि खाना पकाता है, यदि वह 4 दूना 8 एक 9/2 मतलब 4.5 महीने में कितना खाना पकाएगा, कितना तेल 4.5 महीने पकाता है तो कितना तेल लगेगा 4.5 महीने में, ठीक है ना। एक महीना में कितने दिन होता है, एक महीना में 30 दिन होता है, तो 4 महीना में कितना हो जाएगा, 4 के 12, 4 महीना में कितना हो जाएगा, 4 के 12, 120 दिन हो गया। और आधा महीना क्या हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। इसका हो जाएगा 15 दिन, 4 इसका हो जाएगा कितना, 120 दिन। तो दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 135 डेज हो गया, 135 डेज हो गया, ठीक है ना, 135 डेज। तो कह रहा है कि 135 दिनों में कितना तेल खपत होगा, ठीक है ना। तो 90 गुने में 135 ml हो जाएगा। तो दोनों को गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। 0 के 0 उतार दो, पहले 0 के 0 उतार दो, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 9 पचे 5, हाथ में 4, 3 चौक 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 45 के 5, हाथ में 4, 9 के 12, 12 के 15, 16, 16 के 6, हाथ में 1, हाथ में 1, हाथ में 1, हाथ में 1, 9 1 10, जीरो हो जाएगा। पाँच हाथों में 4, 9 करे 5 में 4, 9 3 27, 27 28 29 28 29 28 29 31 31 1 हो जाएगा ना, 31 का 1 हो जाएगा, 31 का 1 हो जाएगा, 31 का 1 हाथ में 3, 1 के नाम 9 9 3 12 12,150 ml हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा, इसका क्या बना देंगे, 12 लीटर 150 ml हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा मैथ पैडागोजी का होगा। ठीक है ना, मैथ पैडागोजी का क्लास होगा। ठीक है, हमारा जो मैथ शिक्षण है खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारा मैथ शिक्षण का होगा। इसके बाद हमारा क्या चलेगा, ईवीएस का क्लास चलेगा। ईवीएस का क्लास चलेगा मैथ के बाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास जो आएगा मैथ शिक्षण का आएगा, और उसके साथ ही साथ ईवीएस का भी क्लास आएगा, पर्यावरण शिक्षण ईवीएस का आएगा। ठीक है ना, ठीक है नेक्स्ट, ठीक है, आज का क्लास में रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।